हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। मैं सुचिस्मिता स्वाई बोल रही हूँ। मैं आप लोगों से आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं शेयर तो करना चाहती हूँ और भी ये मेरे कुछ सवाल है जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप लोग मुझे वो सवाल के जवाब देंगे ताकि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। ये सवाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों से उसका आंसर जवाब पाऊं। तो मैं एक औरत हूं, उससे पहले मैं एक माँ हूं। माँ जो कि एक सिंगल माँ हूँ। सिंगल माँ अब क्यों हूँ मैं कि मेरी शादी को 6 साल हो गया है और अब 6 महीने से मैं अपने ससुराल छोड़कर आकर मेरी दीदी के यहाँ रुकी हूँ, क्योंकि शादी की पहले ही मेरे पति का जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था वो चल रहा था। लेकिन जब मेरा शादी हुआ, पहले तो ये बात मुझे मेरी ससुराल की ओर से पता चला। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बोली, तो जब पहले पहले मैंने इसके खिलाफ़ वो स्टेप लेना शुरू किया तो मुझे मेरी ससुराल में और मेरे मायके में मुझे बोले कि हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है, हर किसी का ऐसे अफेयर चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा, तुम्हें वक्त के अनुसार तुम्हें उसको साथ देना होगा, वो सुधरेगा। तो ऐसे ऐसे करके अब मेरा शादी को 6 साल हो गया है। 6 साल तक बस मैं उसके साथ ही एडजस्ट ही कर रही हूँ, उसे वक्त दे रही हूँ, उसे टाइम दे रही हूँ ताकि वो सुधरे। तो मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि वक्त देना, ये वक्त कितना होता है? 1 साल, 1 महीना, एक दिन, या ये मैं कब तक वक्त, मतलब कब तक आप एक इंसान को टाइम देंगे ताकि वो सुधरे, वो चेंज हो जाए, वो ऐसे चीज़ें ज़िंदगी में ना करे जो कि मैरिटल स्टेटस को ख़राब करे। वो इंसान है तो वो क्या कुछ भी कर सकता है और लाइफ लॉन्ग कर सकता है। तो मेरे सवाल ये है कि मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि वक्त दूँ तो कब तक दूँ? फिर उसके बाद एक चीज़ आते हैं सुधरना। अगर कोई इंसान एक बार गलती करे फिर उसमें सुधर जाए, वो गलती दोबारा ना करे, उसे क्या कहेंगे? और एक इंसान गलती कर रहा है, बस सुधरने का ढोंग कर रहा है, फिर वही गलती कर रहा है, फिर जब वो पकड़ा जाए फिर वो बोल रहा है कि मैं सुधर गई हूँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, फिर वो वही वापस वही ही गलती कर रही है। तो ये सब को क्या कहेंगे? क्या गलती क्या है जो एक बार करे फिर उसे सुधर जाए, वो उसे हम गलती कहेंगे? या फिर जो एक बार करे फिर उसे बार बार करे, उसे कहे, उसे गलती कहे या आदत कहे? अगर वो सुधरना चाहता है तो एक बार में ही वो सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधर रहा है, वो बार बार ऐसे ही कर रहा है, जो कि 6 साल हो गया अब तक कि उसका नहीं ओवरकम हो रहा है, वो उसी में ही डूबा है। तो और जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि अब मेरे ससुराल से और मेरे मायके से मुझे ये सब कहा जा रहा है कि तुम एक औरत हो, तो तुम्हारा सोसाइटी में कोई पोजीशन नहीं है, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम क्या करोगे, तुम तो एक औरत हो। फिर उससे ज़्यादा मेरा एक बेटी है जो कि 4 साल का है, तो तुम्हारा एक बेटी है तो उसका लाइफ ही ख़राब हो जाएगा, उसके बारे में सोचो। तुम उस आदमी के पास चले जाओ, जो वो कर रहा है वो सुधर जाएगा, वो तो बोल रहा है कि वो सुधर जाएगा तो सुधरेगा, तो कब तक सुधरेगा? आप लोगों से मैं सवाल करती हूँ, क्या
मैं औरत हूँ इसीलिए मैं इन सब से पीछे हट जाऊँ, या फिर मेरी एक बेटी है इसीलिए मैं उसका लाइफ ज़िंदगी ख़राब हो जाए इसीलिए मैं पीछे हट जाऊँ, या फिर शादी से पहले मेरे माँ बाप नहीं थे, तो अब जब मैं इन सब के खिलाफ खड़ी हूँ तो मुझे बोल रहे हैं कि तेरा तो माँ बाप नहीं है, तुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो तू माँ बाप होते तो तेरा कुछ होता। तो अब जब माँ बाप नहीं है तो तेरा क्या होगा, किसके पास तू ठहरेगी। भाई बहन तो 2.5 दिन के है, वो आज रख लेंगे फिर काल कहेंगे तुम चले जाओ, तो फिर तुम क्या करोगे। और उससे भी कहीं ज़्यादा है कि तुम्हारा एक लड़की है तो तुम उस लड़की के बारे में सोचो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तो क्या मैं एक औरत हूँ इसीलिए मैं ये सबको चुपचाप सहन लूँ, या फिर मेरी छोटी बेटी है उसका ज़िंदगी पड़ी है इसलिए मैं इन सब चीज़ को सहन लूँ, या फिर मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा अब रहने का कोई ठिकाना नहीं है फिर इसीलिए मैं इन सब को चीज़ को सहन लूँ, या फिर मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे बैकग्राउंड में मेरे पीछे खड़े होने के लिए कोई नहीं है, या फिर मेरे पास उतना भी पैसा नहीं है कि मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ सकूँ, कुछ कर सकूँ, इसीलिए मैं चुप हो जाऊँ। मेरा सवाल ये है कि सोसाइटी आज भी क्यों औरत को ऐसे नज़रिया से देखती है कि औरत कुछ नहीं कर सकती है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, पुरुष के बिना उसका तो कुछ ही नहीं है, जो कुछ भी हो पुरुष के साथ ही है, चाहे वो भला हो खराब हो जैसा भी है, पुरुष है इसीलिए पति है, पति परमेश्वर है, बस उसे पूजती ही रहना, चाहे वो रावण की तरह हो, कंस की तरह हो, चाहे कुछ भी किसी की तरह भी हो, बस पुरुष है वो तुम्हारा पति है, बस तुम्हें उससे ही लाइफ लॉन्ग पूजना है और उससे और कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि क्या मेरा कोई हक नहीं है अपने लिए खड़े होना, मेरी बेटी के लिए खड़ा है ना, जो जो इंसान की 6 साल से हमारे साथ धोखा कर रहा है, आज सुधरूंगी काल सुधरूंगी, उस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, औरत से कि छोड़ो तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ ही हमें खाने के लिए देता है, बस उतना ही। तो ये भी सवाल आता है कि वो तो तुम्हें खाने के लिए, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खाने के लिए दे रही है, तो तुम्हें और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए, तुम तो खा पी रहे हो, वो तो तुम्हें खा पीना दे रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें उसके उससे। तो मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, तो क्या अगर सिर्फ हम खाना खा रहे हैं, ज़िंदगी जी रही है, बच रही है, तो क्या सिर्फ इसीलिए ही हमें उसके पास रहना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। मैं अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ, मेरी बेटी के लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ। मैं ये सोसाइटी को दिखाना चाहती हूँ कि एक अकेली औरत भी कुछ भी कर सकती है, अपनी बेटी के लिए कर सकती है, खुद के लिए भी कर सकती है। क्यों क्यों मुझे आज दबाया जा रहा है कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, तुम वो ससुराल वापस चले जाओ, वो आदमी वो तो उनकी तो पहुँच कहाँ कहाँ तक है। हाँ ये भी अभी जब मैं 5 महीने से आकर मेरी दीदी के यहाँ रुका हूँ, तो मेरे ससुराल की ओर से भी मुझे धमकी आ रही है कि तुम्हें मुझे मार दिया जाएगा, मेरी रिलेटिव्स को भी मार दिया जाएगा, मुझे टिक टिक कर दिया जाएगा। मैं तो 5 पैसा की ही आदमी हूँ, मर्द हूँ, और उनकी तो 5,000 रुपये की वो लोग इंसान हैं, तो उनके सामने मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, क्या उसके लिए मैं चुप रह जाऊँ। मेरा अपने लिए खड़े रहना ठीक नहीं है। अगर जो मैं जो सत्य न्याय धर्म के लिए आज खड़ी हूँ, क्या जो अर्जुन ने जो खड़ा हुआ था कौरव के खिलाफ, तो क्या वो गलत था। मैं क्या आज मेरे पीछे श्री कृष्ण बनने के लिए कोई नहीं है, मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है,
तो मैं क्या चुप हो जाऊँ? तो मेरे लाइफ में तो कोई कृष्ण नहीं है। मैं अकेले अभिमन्यु कैसे ये जो 100 कौरव है उनके खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हूँ, कैसे उनके खिलाफ लड़ सकती हूँ। अब जो अब जो लॉ के बारे में भी बताए गए, हमारा जो लॉ सिस्टम है, तो मैं 1 साल से ही मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस फाइल किया हुआ था, लेकिन हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि 1 साल हो गया फिर भी उसका लॉ है कि अगर एक औरत मेंटेनेंस केस फाइल करती है तो फिर उसे 2 महीने के अंदर अंदर ही उसे मेंटेनेंस मिलेगी। लेकिन हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि वो 1 साल हो गया है मगर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद ये जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, उसके दौरान तो हमारा सब सिस्टम बंद है, कोर्ट तो बंद है, उसके दौरान भी कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर उससे ज़्यादा है क्या, मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने उन सबको जो काउंसिल मैडम थे, जो एडवोकेट थे, उन सबको वो उनका पहुंच थोड़ी दूर तक है, तो उन्होंने सभी को पैसा दिला दिया। तो केस मेरे एगनेस्ट ही जा रहा है। एक बार ही हियरिंग था, उसमें उन लोगों ने मेरा कुछ नहीं सुना, तो उनके सपोर्ट में ही गया। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ, मुझे मेरी सवाल की आंसर दीजिए। अगर आप लोगों को सही लगे तो आज भी क्या सोसाइटी में दिल्ली में गैंगरेप हो रहा है, पिपली में जो बेबीना गैंगरेप हुई थी वो है, और गुजरात की अहमदाबाद की जो एक मुस्लिम लड़की थी आयशा, वो अपने पति के खिलाफ नहीं लड़ पाई तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट की। तो क्या मैं भी उनके तरह ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ, या फिर सोसाइटी में औरत की कोई नहीं है, तो औरत की कोई वजूद नहीं है, तो इसीलिए भी मैं चुप हो जाऊँ? कल का अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, कहीं पे भी रुकूँ, तो मुझे तो चैन से कोई जीने नहीं देगा, इसीलिए मैं फिर उनके पास रुकूँ? या फिर मैं जो डिसीज़न लिया हूँ कि मैं उन सब के खिलाफ़ लड़ूँगी, मैं अपनी जुद खुद करूँगी, जो मेरे सत्य न्याय धर्म के लिए मैंने खड़ी हूँ, मैं उसके खिलाफ़ लड़ूँ? क्या मेरा ये डिसीज़न सही है? प्लीज़ मुझे ये मेरी जो सवाल है, मुझे इसका आंसर दीजिए, मुझे मेरी सवाल के जवाब दीजिए, ताकि मैं कुछ डिसीज़न ले सकूँ। डिसीज़न तो मैंने लिया हुआ है, फिर भी जो हमारे रिलेटिव्स है, हमारी जो सोसाइटी है, जो भी सुनता है कि ऐसे मैं अपने ससुराल को छोड़कर आकर अपने बहन के यहाँ रुकी हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे शादी से पहले ही गुजर गए थे। जब मेरे रिश्ता पड़ा था तो सभी ने सोचा कि पिताजी ने तो एक बार देखा था, तो चलो कर लेते हैं। फिर जब पता चला कि ये सब हो रहा है, तो सभी को लगा कि हाँ, पिताजी ने तो एक बार देखा था, चलो शादी कर लेते हैं। फिर जब शादी के बाद ये सब पता चला, बोले कि पिताजी तो नहीं रहे, हम लोग क्या करें, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा, फिर तुम जाओ एक बच्चा कर दो, फिर बच्चा होने के बाद वो सुधर जाएगा, वो आदमी सुधर जाएगा। बच्चे के लिए शायद वो इसी औरत के साथ रिश्ता रखा होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, एक बार फिर तुम बच्चा कर दो तो फिर वो सुधर जाएगा। फिर मेरा भी एक बच्चा हुआ, जो कि एक लड़की है, अब उसको 4 साल हो गई है। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अब क्या हुआ? अब तो बच्चा है, सब कुछ है, फिर वो क्यों उस औरत के रिश्ते में आ रही है, फिर क्यों वो उसके साथ रिलेशन में है, और मेरी बच्ची के कसम खाती है, मेरी कसम खाती है, बोलती है नहीं है। जब उसको प्रूफ दिखाऊँ तो तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, फिर बोलती है कि ये मेरा आखिरी गलती है, इस बार मुझे छोड़ दो, फिर मैं नहीं करूँगी। तो फिर हाँ चलो ठीक है, एक आदमी तो बोल रहा है कि गलती नहीं करेगा,
तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो छोड़ दो। फिर 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पता चलता है कि वो और आज भी उसी रिलेशन में है। फिर जब पता चलता है फिर पैर पकड़ता है, फिर रो लेता है, फिर बोलता है हाँ मेरा ये आखिरी गलती है, उसके बाद मैं नहीं गलती करूँगी, छोड़ दो। तो क्या मुझे आप लोग से सवाल करना है, क्या मुझे बार बार ही उसे ऐसे ही छोड़ना है? क्योंकि सोसाइटी में औरत का तो कोई दर्जा नहीं है, औरत तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे करना है तो क्या करना है? बस ये ही मुझे आप लोगों से पूछना था। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो जिस चैनल पे आया है, मैं उस चैनल को अभी बनाई हूँ। तो इस लॉकडाउन में तो मैं कहीं कहीं जगह पे जाकर नौकरी के लिए कोशिश किया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कुछ नहीं हो पा रहा है। सभी ने बोला कि हमारे पास तो काम नहीं है, हमें आपको कैसे दूँ। और जहाँ पर हुआ तो वहाँ जाने के लिए मेरी बेटी को मुझे छोड़कर जाना पड़ा था। तो मैंने तो अपनी बेटी को नहीं छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को एक अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ, एक अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, एक अच्छी संस्कार देना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे सवाल है उसका जवाब कमेंट में दीजिए, ताकि मैं अपनी बेटी के पास रहकर ही कुछ कर सकूं और मेरी बेटी को एक अच्छी परवरिश दे सकूं। मेरी बस मैं और कुछ नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं अपनी बेटी के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, ताकि ज़िंदगी में बाद में वो मुझे ना कहे कि तुम मुझे अपने पिता से यहाँ लेकर आए हो, तुम मुझे ये नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती। मैं उसे हर चीज़ देना चाहती हूँ जो वो मांगे, जो वो डिज़र्व करती है। बस इतना ही। बस आप लोग मेरे सवालों की जवाब दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिए। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी है उनके पास ये वीडियो मेरा सेंड कीजिए, ताकि बहुत सी लोगों के पास मेरा ये सवाल पहुंच सके और मुझे मेरी जवाब मिल सके। मैं आप सभी से भी और एक बात बोलना चाहती हूँ। क्या आप लोग मेरे ज़िंदगी का जो मैं लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसका श्री कृष्ण आप लोग बनेंगे? क्योंकि जो पांडवों ने लड़ाई लड़ा था तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनके पीछे तो श्री कृष्ण ने खड़ा हुआ था, लेकिन मेरे लाइफ में तो ऐसे कोई ही नहीं है कि जो मुझे सपोर्ट करे। फिर भी विदाउट सपोर्ट, विदाउट मनी, विदाउट एनीथिंग मैं ऐसी ही लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हो गई हूँ। क्योंकि ये जो भी नेट पैक है उसको भी डालने के लिए मेरे पास भी पैसा नहीं था पहले। जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मोबाइल तो नहीं था। जब मेरे पति को पता चला कि मेरे पास उनके खिलाफ प्रूफ है, रिकॉर्डिंग्स है, तो उन्होंने फ़ोन लेकर तोड़ दिया। उनके पिता के आगे, पिताजी दादाजी के आगे ही उन्होंने मेरे फ़ोन लेकर तोड़ा था। जब मैंने उनको बोला तो वो मेरे फ़ोन ले रही है, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ कुछ नहीं, वो तुम्हें फिर दे देगा। फिर आज तक वो मुझे मेरी फ़ोन नहीं दे रहा है। और एक बात है कि जो मेरे ससुराल वालों के ओर से मुझे कहा गया कि वो आदमी है तो वो 15 घरों में घुस सकता है, जिसे चाहे रिलेशन रख सकता है। अगर तुम में दम है तो, ताकि मुझ में दम है तो मैं भी ऐसे ही 15 रिश्ते रखूँ, 15 घरों में घुसूँ, 15 आदमी के साथ रिलेशन रखूँ। तो मेरा ये सवाल है क्या आप लोगों से कि अगर कुत्ता मुझे काटे तो मैं भी कुत्ते को ही काटूँ? तो यही क्या सोसाइटी का ही लॉ है? यही सही है? कुत्ता अगर मुझे काटो तो मैं भी कुत्ते से काटूँ। वो 15 लड़की के साथ उसका रिलेशन है तो वो सही है। अगर तुम्हें ये बात गलत लग रहा है तो तुम भी 15 आदमी के साथ तुम भी रिलेशन रखो। ये क्या हो रहा है? तुम क्यों उसे छोड़ रहे हो?
और एक बात भी हमारे ससुर जी ने बोला है मेरे पति को, जो कि उनको सपोर्ट दिया जा रहा है कि लड़का जा रहा है, उसके जो दूसरी औरत है उनके घर में, जो वो मेरे पति जा रहे हैं। जब मैंने सवाल किया कि तुम क्यों जा रहे हो, तो मेरे ससुर जी ने, एक ससुर जी ने बोला कि लड़का कैसी ना समझ है, वो जा रहा है तो सबको दिखा कर जा रहा है। अगर तुम जा रही हो तो फिर छुप कर जाओ ना, तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये बात का मतलब क्या है? क्या वो आदमी है? फिर वो कुछ भी कर सकती है। वो 15 के घर में घुस सकती है, 15 के साथ रिलेशन रख सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। और मैं एक औरत हूँ, फिर मेरा एक बेटी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने लिए भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, फिर बाद में मेरी बेटी के बारे में सोचना है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आज मैं मेरी बेटी के बारे में सोचकर भी रुक जाऊँ, तो कल अगर मेरी बेटी ऐसी कोई गलती करे तो मैं उसे रोकूं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो मुझे अगर सवाल करे कि जब मेरे पिताजी ने ऐसा वो कर रहे थे तो तुम कहाँ थे, तुम उनको क्यों नहीं रोका, तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी। तो इसी कारण ही आज मैं ये डिसीज़न लिया हूँ कि नहीं, मुझे इसके खिलाफ़ ही खड़ा होना है। मुझे अपने लाइफ ही खुद बनाना है, अपने लिए खुद एक घर बनाना है, मेरी बेटी को एक अच्छी परवरिश देना है। तो इसीलिए मैं ये स्ट्रांग डिसीज़न लिया हूँ। बस मेरा ये सवाल है कि आप लोग मुझे बताएं, क्या मैं गलत कर रही हूँ या फिर मैं सही कर रही हूँ। मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं एक अच्छी डिसीज़न ले सकूँ, मेरी बच्ची को एक अच्छी परवरिश दे सकूँ।